कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से, जहाँ कुछ दोस्त घूमने के लिए आए होते हैं। वो सारे जंगल में चलते फिरते बातें करते जा रहे होते हैं और एक जगह रुककर भी बैठ जाते हैं। उनका एक दोस्त जो उनसे दूर होता है, जो अपनी साइकिल पे आता है पिकनिक के लिए, घूमने के लिए, तो वो लड़की उससे फोन पे बात करती है। कहती है, तुम अभी तक पहुंचे क्यों नहीं, कहाँ हो? वो कहता है, बस मैं जंगल में पहुंच चुका हूँ, बस मैं पहुंचने ही वाला हूँ, तुम लोग मुझे दिखाई नहीं दे रहे। उसके बाद एक आदमी जो भी वहाँ घूमने आया होता है अपने दोस्तों के साथ, और उसे एक अचानक सी आवाज सुनाई देती है। वो आदमी जाता है और देखता है कि आखिर क्या चीज है। वो उसे उसके कोई भी दोस्त दिखाई नहीं देते। वो तभी उसके एक दोस्त पे नजर पड़ती है जो मरी पड़ी होती है। फिर अचानक से उसके ऊपर भी हमला हो जाता है और उसे कुल्हाड़ी से मार दिया जाता है। वहाँ बाकी वो लोग दोस्त आपस में बैठे बातें कर रहे होते हैं। तभी उसका साइकिल वाला दोस्त साइकिल भगाते हुए आ रहा होता है। तभी उसकी साइकिल के सामने एक चेन सी आती है और वो नीचे गिर जाता है। वहाँ से वो लड़की उसे कॉल मिला रही होती है। अब उसका फोन भी बंद जा रहा होता है। वो कहती है, मुझे उसे देखना पड़ेगा, कहाँ है? तभी वो लड़का पीछे देखता है। अचानक उसके ऊपर भी हमला हो जाता है। तभी उस लड़की फिर से अपने दोस्त को कॉल मिलाती है, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा होता है। तभी वो उसे ढूंढने लगती है और ढूंढते ढूंढते वो अपने दोस्तों को भी कहती है कि वो अभी तक नहीं आया, हमें उसे ढूंढना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं वो जल्द आ जाएगा, वो साइकिल पर था इसलिए लेट हो गया। तभी रात हो जाती है और फिर सब वहीं बैठ जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ एक आदमी जो है कुल्हाड़ा लेकर वहाँ आया होता है। तभी वो देखता है एक अजीब सी चीज को। फिर वो उसे देख के वहाँ से जाने लगता है। वो एक मांस होता है। वो आदमी जाता है और एक औरत को जाके मार देता है और फिर उसका खून पीने लगता है और फिर हंसने लगता है और फिर उसकी बोटियां नोचने लगता है। तभी उसकी बेटी ये सब देख लेती है। वो आदमी उसे भी पकड़कर उसको भी मार देता है और फिर उन्हें घसीटता हुआ कहीं दूर ले जाता है। वहाँ पर वो सारे दोस्त आपस में बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन वो आदमी फिर वो वाला मास्क पहन लेता है जो उन्हें मिला था, जो उसे वहाँ दिखा था। वो लड़की अपने दोस्त को फिर से देखने जाती है, लेकिन उसे नहीं मिलता। फिर वो अपने दोस्तों से कहती है, हमें उसे ढूंढना चाहिए। तभी वो लड़की कहती है, नहीं, वो आ जाएंगे। तभी उनके वो बाकी दोस्त भी गायब हो चुके होते हैं। वो दोनों को वो मोस्टर पकड़ लेता है, वो मोस्टर जैसा आदमी। फिर वो दोनों बंदे होते हैं। फिर वो अंदर आता है। ये सब देख के वो डर जाते हैं। वो आदमी उनके पास आता है और फिर वो दोनों को एक लड़की की पहले चेन तोड़ता है और फिर उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। वहाँ दूसरी तरफ वो दोनों उन सबको ना होने की वजह से वो डरे हुए होते हैं। वो लड़की उनसे कहती है कि आखिर कहाँ गए। वो आदमी वहाँ से उस लड़की के पास से कैंची उठाता है और फिर वापस जाकर वो कैंची रख देता है और फिर पलाज उठाता है, लेकिन वो पलाज भी रख के एक कुल्हाड़ा जैसी एक खंजर उठा लेता है। फिर वह मास्टर आदमी वह खंजर उस लड़की के पेट में घुसार देता है और फिर से निकालता है और फिर से घुसार देता है। तब वह लड़की चिल्लाने लगती है, उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है। फिर वह जोर जोर से मारने लगता है, उसे मार देता है। वहाँ दूसरी तरफ वह लड़की उस अपनी दूसरी दोस्त को लेके कहती है, चलो हमें उसे ढूंढना होगा। फिर वह दोनों चले जाते हैं। तभी वह मास्टर फिर से अंदर आता है और एक और आदमी को भी अपने साथ उठाकर ले जाता है। तभी वहाँ बैठा दूसरा आदमी अपने हाथ खोलने लगता है और उसके आखिरकार हाथ खुल जाते हैं और फिर वह कुल्हाड़ा उठाता है और फिर सोचता है कि उसे मार दूं, लेकिन तभी वह डर जाता है। वहाँ दूसरी तरफ वह मास्टर उस आदमी को बांधकर उसके पांवों पर कुल्हाड़ा मार देता है और उसकी गर्दन काटने लगता है और उसका मुंह से दांत भी निकालकर उसके फेफड़े अलग अलग करके फिर वह सारे फेफड़े उठा लेता है। वहाँ से वह आदमी छुप छुप कर उस मास्टर को ढूंढ रहा होता है। दूसरी तरफ वह दोनों लड़कियां भी उनको ढूंढने आ रही होती हैं, लेकिन वह एक लड़की रुकी होती है। तभी वह आदमी एक अलमारी खोलता है तो उसे एक अजीब सी चीज दिखती है। वह एक फेफड़े जैसी होती है। फिर वह आदमी को उस मास्टर की आवाज आती है। फिर वह वहाँ से भागने लगता है। तभी वह लड़कियां भी उन घर के पास पहुँच जाती हैं और उस घर के अंदर आती हैं और सीढ़ियों पर देखने लगती हैं। फिर उन्हें कुछ अजीब सा दिखता है। उसे उनका बैग दिखता है, उनके दोस्तों का। फिर वह देखती है कि अजीब सी चीजें पड़ी हुई हैं। वहाँ से वह लड़का को एक अलमारी से आवाज आती है। वह उसे खोलने लगता है। तभी मास्टर आ जाता है। फिर वह लड़का छुप जाता है। वह मास्टर तो उस अलमारी में देखता है, लेकिन सब कुछ वहीं होता है। फिर वो लड़का वहाँ दोबारा जाता है और फिर अलमारी जब खोलता है तो तब उसे उस अरमानी में एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़का वहाँ से चला जाता है और फिर एक जगह बैठ जाता है और वो काफी ज्यादा डरा होता है। तभी वो छुप छुप के वहाँ से जाने लगता है और मास्टर उसे देख लेता है और फिर वो लड़का वहाँ से भागने लगता है, लेकिन मास्टर भी उसके पीछे आ जाता है और उस लड़की को जोर से मुक्के मारने लगता है और फिर उसे मार देता है। तभी वो लड़का फिर से बेहोश हो जाता है और फिर वहाँ दूसरी तरफ वो दोनों लड़कियां बैठी होती हैं कि आखिर कब मिलेंगे हमें। फिर वो आदमी मास्टर उसे नशाख लेकर जाता है उस लड़के को वहाँ से। फिर वो अगले दिन जब उठती हैं तो उनमें से एक लड़की बाहर चली जाती है और एक लड़की को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज का पीछा करते करते आखिरकार एक दरवाजा खोलती है और वहाँ देखती है कि उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वहाँ दूसरी तरफ वो लड़की भी बाहर होती है
और उसे भी आवाज सुनाई देती है। वो अंदर आने लगती है, लेकिन तभी वहाँ वो दूसरी लड़की के सामने अचानक वो मॉन्स्टर आता है और उसे मारने ही लगता है। वो भाग के एक जगह में छुप जाती है। वहाँ दूसरी तरफ वो लड़की भी अंदर आने लगती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उस लड़की के पीछे भागता हुआ आता है। अब वो लड़की एक जगह छुप के बैठ जाती है। मॉन्स्टर उसे ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखती। वो काफी डरी हुई होती है। तभी वो देखती है कि मॉन्स्टर वहाँ से चला गया है, तो वो बाहर निकलती है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर वहाँ झाड़ियों के बीच में छुपा होता है और वहाँ से बाहर निकलता है और फिर अपना खंजर निकाल के उस लड़की के पैर में मार देता है। तभी वो लड़की, उसकी दूसरी दोस्त उसे ये सब करते हुए देख लेती है और वो भी डर जाती है और छुप छुप के देखने लगती है। कभी वो मॉन्स्टर को उस पर आवाज सुनाई देती है। वो आता है, लेकिन फिर वापस चला जाता है। फिर वो उस लड़की को कुल्हाड़ी से मारने लगता है। तभी उस लड़की पर एक आदमी पिस्तौल तान देता है। फिर वो देखता है कि वहाँ मॉन्स्टर नहीं, एक लड़की है। फिर वो उस मॉन्स्टर को देखता है। फिर वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। तभी वो आदमी उससे कहता है, यहाँ से चली जाओ, वरना ये मॉन्स्टर तुम्हें मार देगा। मैं उस मॉन्स्टर को मारने आया हूँ। तभी वह आदमी कहता है, जल्दी से यहाँ से जाओ, लेकिन वह कहती है, नहीं, यहाँ मेरे दोस्त खो चुके हैं, मैं उनके साथ ही जाऊंगी। फिर वह दोनों वहाँ से निकलते हैं और एक दरवाजा खोलते हैं। तभी उनके सामने फिर से वह मॉन्स्टर आ जाता है और ये सब देख के दोनों भागने लगते हैं। मॉन्स्टर भी उनके पीछे होता है और दरवाजा बंद करके दरवाजे को मॉन्स्टर धक्का देने लगता है। अंदर खंजर घुसेड़ देता है, लेकिन दरवाजा बंद होता है। वह आदमी दरवाजा बंद करके खड़ा होता है। तभी आदमी को आवाज आना बंद हो जाती है। तभी उसे पीछे से आवाज सुनाई देती है। फिर वह जब पीछे मुड़ के देखता है तो वह मॉन्स्टर खड़ा होता है। वह आदमी उस मॉन्स्टर के पास जाते हैं और वह मॉन्स्टर उस आदमी के पेट में खंजर घुसेड़ देता है और फिर उस आदमी को मार देता है। वहाँ फिर मॉन्स्टर उस लड़की को ढूंढने लगता है। वह लड़की छुपी हुई होती है और उन आदमियों के बीच जिन्हें उस मॉन्स्टर ने बंदी बनाया होता है, वहाँ उनके पीछे से गुजरती है। उसे अपने दोस्त भी दिखाई देते हैं, लेकिन तब भी वह वहाँ से भागने लगती है और मॉन्स्टर भी उसके पीछे आ जाता है और वह अपनी गन स्टार्ट करने ही वाली होती है। मॉन्स्टर उसे भी मारने लगता है और जोर जोर से मारता है। उसके मुंह पर जोर जोर से मुक्के मारता है। फिर उसके बाद वह मॉन्स्टर अपना खंजर उठाता है, उसे मारने ही वाला होता है। उसका दोस्त उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है, लेकिन वह मॉन्स्टर फिर उसके दोस्त को भी मार देता है। फिर वह लड़की वहाँ से गन उठाती है। तभी मॉन्स्टर उसे मारने ही वाला होता है। वह लड़की उसे गन से मार देती है और वह मॉन्स्टर मर जाता है। फिर वह लड़की वहाँ से जाने लगती है। वह देखती है अपने दोस्तों को, वह सारे मरे होते हैं। फिर वह वहाँ से निकलने की कोशिश करती है और ऊपर वाले रास्ते से निकल जाती है। फिर वह बाहर भागती हुई जाती है। भागते भागते जंगल में ही होती, लेकिन जंगल से बाहर उसे एक गाड़ी दिखाई देती। तभी वो उसके सामने अपने हाथ का इशारा करती है और वो गाड़ी रुक जाती है और वो आदमी उसे अपने साथ बिठाकर ले जाता है और तब रात हो जाती है। फिर जंगल में आदमी गाड़ी रोकता है। लड़की काफी डरी हुई होती है। वो कहता है, गाड़ी में कोई लगता है मसला आ चुका है, मुझे उतर कर देखना चाहिए। वो आदमी उस गाड़ी से उतरता है और फिर बाहर निकलता है। फिर वहाँ से थोड़ा पीछे की साइड पर देखता है। तभी वो लड़की भी बाहर निकलती है। वो उस आदमी से कहती है, जल्दी करो, यहाँ खतरा है। तभी उस मॉन्स्टर उस आदमी पर हमला करके उसे मार देता है। फिर लड़की अपनी गाड़ी में बैठती है। वो मॉन्स्टर उसके पीछे भागता हुआ गाड़ी तक पहुंच ही जाता है। वो लड़की अंदर बैठी हुई छुपी हुई होती है। वो दूसरे गेट से निकलकर वहां से भागने लगती है। मॉन्स्टर भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है और अपना खंजर फेंकता है, लेकिन वो बच जाती है। फिर वो भागते भागते कार रिपेयरिंग वाली जगह पर पहुंच जाती है, जहां बहुत सारी गाड़ियां होती हैं। वो वहां पहुंचती है, फिर एक जगह में छुप जाती है। मॉन्स्टर उसके पीछे भागता हुआ आता है। वो लंगड़ाता हुआ चल रहा होता है क्योंकि उसे गोली लगी होती है। लेकिन फिर वो लड़की देखती है कि एक ऊपर गाड़ी एक मशीन पर, तो उसके पीछे उस मॉन्स्टर को आवाज देती है। फिर उसे मारने लगती है और वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। फिर वो भागते हुए उस जगह पर चढ़ जाती है, अंदर बैठ जाती है और ऊपर से वो गाड़ी उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देती है। तो यहाँ से हमारी कहानी खत्म होती है। उम्मीद है आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज।